और महाराज का फ़ोन आया है अभी 8:30 बजे और बोल रहे हैं कि मैं अटल चौक में हूँ। वो दिख गया महाराज। हाँ महाराज कहाँ है सोनी जी? सोनी जी आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका बेटा है छेदी साहब। अच्छा, उनको छोड़ने के लिए गए हैं। सोनी जी का आगमन हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं बाइक लेने सोनी जी का, क्योंकि 3 आदमी उसी में हम आ सकते हैं फिलहाल रात को। हाँ, चाय पी के गए थे हम लोग बाकायदा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं सोनी जी का। अब अटक मत जाए यार अंदर में जाके। तो हम लोग आपको छेदी साहब से भी मिलाते हैं, क्योंकि महाराज ने उन्हें नाम दिया है छेदी साहब। छेदी साहब सुनो ना। चला गया। तो ये है सोनी जी का गराज। गाड़ी यहाँ घुस जाता है। चलते हैं। चल भाई यार, पैर रखने का हो। चलिए चलते हैं रास्ता बना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ढाबा की ओर। हम लोग के बागबाहर के आसपास एक वही जन्नतानंद लेने का मुख्य केंद्र है। और रात के समय देखिए हमारी बागबाहर की गलियां। गाड़ी सुधर गया पे तेरा? अब तो बंद नहीं हो रहा है पहले जैसे। बनवाया ना? कार्बोरेटर वगैरह चेंज करवाएगा? नहीं। तो पहुंच ही गए हम लोग सरस ढाबा। और हम लोग जब भी थोड़ा सा भी इंजॉय करना चाहते हैं तो इसी ओर रुख करते हैं। बस बोल रहा हूँ, हम लोग ले लिए है ना, तेरे लिए बस लेना। मिक्सचर लाहू लेता लाल प्लेट है कड़ी का पापड़ नहीं खाई। तो जो भी हम लोग को हल्का फुल्का खाना है उससे हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं। चना रोस्ट खाएंगे। हाफ प्लेट क्यों महाराज? बस वही है। और क्या है, घर में भी नहीं खाएगा तो दिक्कत है। तो चक्कर ये था कि हम लोग यहाँ कुछ खा के जाए सोच रहे हैं, लेकिन महाराज के यहाँ से भी फ़ोन आ गया, सोनी जी के यहाँ से भी फ़ोन आ गया कि घर में जो है खाना तैयार है। तो महाराज तो डर ही बोला है कि उसको डाब के रखे रहना, मतलब बंद करके रखे रहना, आके खाऊंगा करके। और तेरा जो मेरा वही हाल है। वही हाल है। सब दहशत में हो ना? दहशत में तो नहीं है, लेकिन क्या है, घर में जो सामान खाना वाना बना है वो खराब मत हो जाए। सुबह जो है वो फेंका जाता है। तो अभी हम लोग अपना ये पुराना वीडियो का कमेंट पढ़ रहे थे, तो इसमें 1-2 कमेंट तो जोरदार है ही। साथ में एक हमारे आकाश गुप्ता सीजी वाले जी का कमेंट है जो महाराज को दिल से खुश कर दिया, क्योंकि महाराज जी जो है अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं। और वो लिखते हैं, महाराज विमल खाते समय अजय देवगन जैसे भी लगते हैं। मज़ा आ गया भैया। तो महाराज जी का चेहरा देखिए कैसा हो चुका है, फूले नहीं समा रहे हैं। शब्द संयोग खत्म हो गया महाराज के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई आपको, क्या आपने, हालांकि उस लेवल के इंसान तो हैं नहीं, सरल सहज जिंदगी जीने वाले हैं, और आप हमें उस रूप में, उस रेंज में ला के खड़े कर दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना चाहिए। हम महाराज जी ही है फाइनल। लेकिन मैं तेरे दिल की भावना को समझ सकता हूँ, क्योंकि महाराज जी शुरू से अजय देवगन के कितने बड़े फैन रहे हैं उसको मैं अच्छे से जान रहा हूँ, समझे। और कोई आज अचानक महाराज को अजय देवगन के साथ तुलना कर दिया, वो महाराज के लिए बहुत ही यादगार क्षण है। देखिए महाराज की आंखों से आंसू डबडबा गए हैं, इतना ज्यादा खुश हो गया महाराज। दिखा महाराज आंख दिखा, ये देखो। तो क्या है ना, विकट खुश हुआ बे तू। 26 कमेंट हैं, जिसमें से एक कमेंट ऐसा लिखे हैं राहुल माझी जी। हाँ? महाराज जी थोड़ा जल्दी बोला कीजिए। हाँ। आपका बात सुनने के लिए मेरा ट्रेन छूटने वाला था। जी बिल्कुल फास्ट भी बोलेंगे, लेकिन जो बात धीरे बोलने में है, हाँ, वो फास्ट बोलने में मजा नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब है क्या है ना, धीरे चलिए सुरक्षित पहुंचिए। मेरे कहने का मतलब ये है सोनी जी कि भाई आदमी बोलना तो 1 साल में ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए शायद उसकी उम्र भी कम पड़ जाए।
बड़ा मस्त लग रहा है लेकिन यार टेस्ट ना। हम लोग के लिए एक पिकनिक स्पॉट भी है, सेलिब्रेट करने का जरिया भी है, खुशी के पल बिताने का एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए सरस ढाबा। और पेट भरने के लिए बेहतरीन जगह। पेट के साथ साथ मन प्रसन्न करने का भी हम लोग का स्पॉट है। इसको मैं चलाने सक देता है। हाईवा चला देता है इसको। हाँ फाइनली चला देता, सक जाऊंगा। चला दूंगा। चला देगा। हाँ। अभी कुछ देर पहले महाराज जी बोले कि इसको मैं चला दूंगा करके। अब समस्या ये रहा, चला दूंगा बोले तो ठीक है, लेकिन इसको चलवाने के लिए अभी महाराज जी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि इनका जो ड्राइवर हैं वो शायद गाड़ी में ही सो रहे हैं, खाना वाना खा के निद्रा रात्रि विश्राम कर रहे हैं। नहीं करने देते हैं, देख लेंगे कल। तो आपकी इच्छा जो है ना महाराज, हाँ। वो कभी किसी और दिन पूरा किया जा सकता है। नहीं अभी चलाना नहीं है मेरे को, लेकिन क्या है मन में एक तमन्ना मैं जागी। इसको चला दूंगा। सूख गया होगा लग रहा है यार अभी तक तो। हाँ लेकिन अंदर ना ये, अरे यार ये इसी का ठीक। इसको कवर को लगवा भी जल्दी तू। ये पत्थर का जाओ तो इसको कवर को लगाऊंगा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है करने। वही हाल है। तो उसमें वो रुई को डाल के कवर लगाया नहीं जा सकता। नहीं किया जा सकता है महाराज। रुई क्या है ना, फिर उतर जाएगा। तो कैसे करना है, रुई डलवाना है कि? फोम भी तो मिलता है जी। नहीं यार कितना मेंढक का आवाज आ रहा है, देख रहा है। मेंढक का आवाज बरसात में तो आवे करेगा, बरसाती मेंढक है। आज की जो गर्मी थी ना, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप के साथ, खिलखिलाती धूप नहीं, उसको प्रचंड धूप बोलते हैं। हाँ आप जो बोल रहे हो ना खिलखिलाती धूप, चिलचिलाती हुई, वो खिलखिलाती के दायरे में नहीं आता है सोनी जी, वो प्रचंड धूप में आता है। नहीं मैं चिलचिलाते का हाँ उपयोग अपने शब्दों में नहीं किया हूँ, मैं चिलचिलाती का उपयोग किया हूँ अपने शब्दों में। शायद आपको सुनने में किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ होगा, मैं चिलचिलाती बोला था। अच्छा, बयान बदलना तो कोई तुमसे सीखे। तो ये है अपना स्टेट हाईवे। में जो सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, उसकी वास्तविक स्थिति को अवगत कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। सहने की भी एक सीमा होती है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में वो सहनशीलता अब समाप्ति की ओर है। तो अब हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि एक दिन आप लोगों को एक एपिसोड ऐसा बना के दिखाते हैं जो वास्तव में हमारी जो अंदर से जो विडंबना है, जिस चीज़ को हम लोग ढंग से बता नहीं पाते हैं, सिर्फ उसी विषय को लेकर एक वीडियो बनाते हैं जो आज के समय में हमारे क्षेत्र के लगभग 80% जनता जिस चीज़ से परेशान है वो है यहाँ का रास्ता। कहीं भी जाने से पहले आदमी कांप उठ रहा है ना महाराज। यहाँ लोग बात छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता सड़क पे नहीं आ पा रहे हैं, सदन क्या पहुँचेंगे। तो देखते हैं, प्रयास करेंगे कि एक दिन हम लोग रास्ते का वीडियो बनाते हैं। इस टाइप की सड़क जो बनी हुई है, इसमें मौतों का भी आंकड़ा बढ़ते गया है। रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा जो है रोड की वजह से बढ़ते गया है, खासकर अपने जसपुर जिले में। तो अब मैं फाइनली गाड़ी को यहाँ रोक दिया हूँ। अब जब सड़क की बात आ ही गई है तो मैं भी दो टुक बोलना चाहूँगा। आप छत्तीसगढ़ के इस सरगुजा संभाग में जैसे ही आप अपना कदम रखेंगे, आपको पूरी स्थिति हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ जाएंगे। और जो इस ज़िले में रहते हैं वो स्वतः महसूस कर भी रहे होंगे कि वास्तव में जसपुर क्या है। स्थिति बयां करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं दिख जाती है। इस विषय पर हम बहुत जल्द विजिट करेंगे। तो इस बार फिर से पुनः गुप्ता जी एक बार और ग्राफ्टिंग करके यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अलग अलग कहीं कहीं से ये डंडा वगैरह लेके आए हैं, मतलब कलम करके लेके आए हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं। वहाँ उस जगह में लगा दिया है पहले,
और पहले जो किया था ये सक्सेस है, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था मैं, ये एक सक्सेस हो गया है, ये ग्राफ्टिंग किया हुआ था। तो देखते हैं ये सक्सेस होता है कि नहीं। पिछले बार जितना भी ग्राफ्टिंग हुआ था उसमें सिर्फ यही एक सक्सेस था, एक बार और जो गुप्ता जी हमारे किए थे। तो ये 2 प्रकार की प्रजातियां हैं जो हमारे गुप्ता जी आसपास कहीं से लेके आए हैं। उनमें से एक फ़ोटो जो पहले देखे थे वो था, और एक ये प्रजाति है, देखते हैं होने के बाद। तो फाइनली महाराज का आगमन हुआ है दुकान में अभी, और मौसम देखिए जोरदार पानी के साथ महाराज का स्वागत किया। और अभी अभी महाराज के साथ एक ठो घटना हो गया है। तो महाराज अभी क्या है, कुछ एनर्जी से संबंधित तत्व लेने गए थे 10 रुपये का। अभी मेरे दुकान है और कुछ सामान का जो है जैसे ही पेमेंट किए तो महाराज देख रहे हैं कि इनके पॉकेट में 390 रुपया है। तो सामने वाला तेरे से 10 की जगह 110 कैसे ले लिया? 490 रिटर्न करना था, 390 रिटर्न किया। मैं भी वहाँ गिना नहीं, हड़बड़ी में था। हो जाता है मिस्टेक, दुकानदार लोगों से भी वो दे देगा। लेकिन तेरे को तो टेंशन हो गया है, देगा कि नहीं करके? दे देगा, वो ऐसा नहीं है। ईमानदारी से ही दुनिया चलती है। तो उम्मीद है कि महाराज को 100 रुपये प्राप्त हो जाएंगे जाने के बाद। और इसी आशा उम्मीद के साथ महाराज जो है चाय का घूंट यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। कोयला गाड़ी पलट गया ना, कहाँ पे? यहीं पढ़ा टोली में लेने गया है नहीं है, रोड का मिट्टी धंस गया। ऐसा? तो पीछे वो लोड था गाड़ी, अच्छा, पलट खेल गया। खत्म। हाँ, तो ऐसा कुछ घटना पर घटना हो रहा है हमारे आसपास के रोड के चक्कर में कि कोयला गाड़ी पलट गया। मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है कोयला गाड़ी पलट जाना। यहाँ तो आदमी लोग पलट जा रहे हैं, गाड़ी की टक्कर बात ही अलग है। शाम को मिलते हैं। हाँ। ये बहुत शीतल है, अभी कहानी खत्म करने का हिसाब था यहाँ। फिसल गया था का? वो ग्रेनाइट है लास्ट वाला हिस्सा यार, देख के चलो। फाइनली बहुत दिन के बाद आखिरकार एक सपना तो ये पूरा हुआ। और आप लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, ये सब सामान को निकाल के मैं जितना खुश हो रहा हूँ अंदर से मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो आज है दिन मंगलवार, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग का आखिरकार प्लान फाइनल हो गया कहाँ जाने का, जो हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे। तो एक यादगार हो गया है, बढ़िया है। तो ये जला हुआ है तो हमेशा याद दिलाता है ब्राइड को। बहुत दिन के बाद जब ये जैकेट में पहनूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, लग रहा है कि कोई ताज अपने सिर से काफ़ी समय से उतरा हुआ था जिसे पहनने का मौका मिल रहा है। मैं साढ़ू जी को भी बोल रहा हूँ कि एक ऐसा राइडिंग जैकेट मंगाते हैं। तो पहले तो वो समझ लें कि राइडिंग होता क्या है।